नहीं जाएंगे उसमें। See, are you able to see this, everyone? Now can you be able to see the cornea? ऐसे आ रहा है और आगे बल्ज किया, दिख रहा है? So this is called as cornea. Have a look. Okay? अभी क्या है ऐसी Choroid. अभी ये तो पता देखिए। Choroid extension, फिर डैश हाइफन रखो और उसको लिखो iris. और choroid expanded लिखो। अच्छा वो लिख दिया। Ciliary body. हो गया? क्या क्या आपस में? नहीं कल आपस में expanded is ciliary body. Iris. Extension is iris. Okay? And sclera extension will be cornea. कहीं लिखा नहीं है, but this will make your life easy. Okay? लिखा है? Expanded life easy already. बोर्ड पे लिखा है। स्क्लेरा कहाँ पे लिखा है? मैं बोल रही हूँ। स्क्लेरा का क्या है? स्क्लेरा जब आगे आता है तो क्या बनता है? उसने बोला ना? एक्सटेंशन कॉर्निया। हाँ। ओके, अब ये देखो और फिर हम आगे जाते हैं। Stab you now. Yes. Please. Extension क्या लिखा है? Iris लिखा है और expanded ciliary body. और look at this. You will be able to see iris and pupil. डर लग रहा है। क्या है? ये होता है iris और pupil जो तुमको दिखता नहीं है इतने ऐसे नजदीक से। यहाँ पे आके देखो तो के अंदर सा होल दिख के लग रहा है। ये क्या ब्लैक होल है तो? हाँ तो pupil is that hole. Yes, the cavity that you see is pupil and that ये ड्राई है ना? right. फिर क्या किया? क्या किया? दिख रहा है। दोनों का अपना देखो। नहीं मैं भेज दूँ। कुछ मत करो। मेरा फोन जैसे गया है वैसे ही मुझे दो। कितनी वेन दिखाई? ए आरो। हाँ। वो लाइन आइरिस है ना? हाँ। और वो इसीलिए ऐसे लाइन दिख रही है तुमको। अगर तुमने देखा तो मैंने ऐसे बनाया था। जाना नहीं है वो। Okay, this is called as radial. अरे मैम जो ऐसे अंदर जा रहा है। मैं बोलता this is the line, straight lines are due to radial muscles and can you see this lines? These are due to circular muscles. और तुम देख पाओगे रेडियल मसल तो तुम बहुत अच्छे से देख पाओगे, सर्कुलर नहीं। तो लाइंस दिखेगा ऐसे। ओके? तू YouTube पे सर्च कर वीडियोस। ये वाला Can you see our drawing? ये रियल फोटो है या फिर रियल आई का फोटो है? रियल आई का फोटो है। तुम्हारा आएगा ऐसे एकदम मैक्रो फोटो निकाले तो ऐसे ही आएगा। तो हाँ। Can you see this? Okay, if I draw ना तो ऐसा। हाँ जो भी है मैक्रो एक ही। हाँ। Okay, can you see this lining? These lining of iris are due to radial muscles. And अगर तुमने किसी को sketch करके देखा होगा तो ऐसा भी होगा। गाड़ी में ठोक देगा। So together it makes up the iris. And this portion that has nothing looks like a black hole, that is pupil. अगर मेरे आँख ब्लैक है तो वो लाइन ब्लैक कलर के होंगे। ब्लैक कलर के नहीं होंगे। तुम्हारा आई ब्लैक नहीं है कई बार। अरे अगर it is just because of melanin. Choroid में क्या है? मेलेनिन है। तो मेलेनिन बहुत ज्यादा होगा तो वो एकदम से ब्लैक दिखेगा, कम है तो ब्राउन। और हमारा ब्राउन, तुमको ब्राउन आई देखना है। ग्रीन एंड ब्लू कैसा आता है फिर? वो अलग कलरेशन। मेलेनिन बहुत कम होगा and there will be some other pigment that is more. क्योंकि ये डोमिनेंट कम है तो वो रिसेसिव दिखेगा। You will be able to see brown eye. Let me show you brown eyes. और आइरिस अलग है। हेज़लनट मस्त है। हाँ अच्छा दिख रहा है। आपका शॉर्ट दिखता है। हम सब कर्ली स्पर्श हाँ मेरा ही है। दिखेगा तो ठीक है। ब्राउन क्या दिखा रहा है? Okay, you'll see one more thing. When I put this flashlight into my eye, you'll see the pupil will constrict. Okay, and then it will dilate again. अभी अगर तुमको दिख रहा है, I don't know. अभी मैं देख रही हूँ तो अभी तुम देख रहे हो. Okay, right now it's good. जैसे I put this very near, you'll see it goes, it constricts. You'll be able to see. No shit. ये दूर वाले नहीं दिख रहे. हम दिख रहा है बहुत अच्छा दिख रहा है। ये अच्छा दिखाएगी बेटा। वो जो फ्लैश अगर आँख में चला जाता है, why do you see flash थोड़ी देर के लिए? हाँ वही अरे उसका एक वीडियो मैंने देखा है। फ्लैश का सनराइज को बहुत टाइम तक देखो तो होता है। बट हो गई मैं। तो इसीलिए नहीं। तो मैं मिस कर
मैं बोली अरे तुम सारे 42 को ऐसा मैं दिखा दे रहा हूँ, मैं आंखें चली जाएगी। इट इज बिकॉज एक फ्लैश ऑफ लाइट है ना, तो तुम्हारा आई उसको एडजस्ट करने लगता है, एंड दैट्स द रीजन जो भी चीजें दिख रही है ना उसका थोड़ा थोड़ा इमेज बन के रह जाएगा, तो इसलिए हमको ऐसे छोटा छोटा ऐसा कुछ दिखता है। हाँ, आइरिस और कोरॉइड अलग अलग लेयर है, तो फिर हाउ इज कोरॉइड का कलर अफेक्टिंग द आइरिस? And one more thing. Iris does not affect choroid. No, how is कोरॉइड? You said ना कि आइरिस में जो कलर स्ट्रैंड that is its choroid का mechanism. वो वाइट But ब्लड choroid and सेल्स iris are different वो ऐसा layers. गिरता गिरता दिखता है ना वाइट ब्लड सेल्स। अरे कि वो आइरिस पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा सेम है, इट्स जस्ट व्हेन इट कम्स हियर तो उसका टेक्सचर डिफरेंट हो जाता है थोड़ा सा। यहाँ पे वो ऐसा टेक्सचर में नहीं है। जब आइरिस आगे की तरफ आता है तुम्हारा फ्रंट पोर्शन में, तो इट हैज मसल्स आल्सो, सर्कुलर भी है, रेडियल भी है, जबकि यहाँ पे वैसे मसल नहीं थे, इसलिए वो कलरेशन थोड़ा सा स्कैटर्ड हो जाए। दैट्स इट। दोनों ही डार्क है, कोरॉइड भी डार्क लेयर है और आइरिस भी डार्क लेयर है। नो देख कलर कैसे, मतलब मेलेनिन का ही अगर डार्कर हो तो ब्लैक होगा, फिर वो जो ग्रीन और ब्लू तुम पूछ रहे हो ना, दैट मे बी ड्यू टू सम अदर पिगमेंट दैट्स देयर, वो सिर्फ उसी में प्रेजेंट है इसीलिए वो दिख रहा है। Have you ever pressed your eye and then you see designs? ट्राई करा ऐसा। अरे वो सब वाइट का गिरता है WBC होता है। हाँ, क्योंकि तुम बोला है। पूरा आई है ना, मैं अभी एक वीडियो देखा, तब तक मैं भी करते ही थी, पर अब मत करना कभी ऐसे, वो पता है ऐसा करते हैं, है ना, फिर अच्छा लगता है थोड़ा, ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि just understand this eyeball is held by the 6 muscles. You know when you tend to close this upper lid and when you do this, what you are doing, वो पूरा का पूरा eyeball ऐसा हो जाता है। ये भी अच्छा है। सोचो ऐसा, and that's the reason we are not going to do that. ऐसे बोला जाता है कि ऐसे मत करो, क्यों? तो कभी-कभी ऐसे अगर उनके मसल्स जो है ना, they lose their flexibility, तो अंदर चला जाता है। I saw one video उसमें मुझे खत्म करना है। अब ये क्या खत्म करना है? मैं गोली मार दूंगी तुमको। अरे नहीं होता है क्योंकि आफ्टर इमेज बन जाता है। अभी मैंने जो देखा है ना, राइट नाउ दिस इज द विजन, राइट? तो लाइट अच्छे से आ रही है, अब या तो एक फ्लैश ऑफ लाइट आ गया या फिर मैंने ऐसे कर दिया, तो जो मैंने देखा हुआ है ना उसका छोटा छोटा पिक्चर्स अभी भी है, विजन में रिस्टोर्ड है, इसीलिए वो क्लियर नहीं दिखता, कुछ दिखता है। वो फ्लेक्स जो दिखता है वो आफ्टर इमेज लास्ट पॉइंट है हमारा, लास्ट आई का लास्ट पॉइंट कब करेंगे। ओके सुनो, अभी what we have studied so far is the 3 layers, that is sclera, choroid and retina. I have told you about conjunctiva, cornea, iris, ciliary body, suspensory ligament, lens, vitreous chamber, MS chamber. Now I come to retina. choroid मैंने बताया तुमको, तो रेटिना कुछ इम्पोर्टेंट है जो आपने मिस कर दिया था, सुनिए बोलो। मैं वो आर्टिफिशियल लेंस प्लास्टिक का रहता है तो टूट गया तो कुछ भी प्लास्टिक का लेके उसमें नहीं डालते, वो बनाया जाता है अच्छे से। क्या बात कर रहे हैं? ओके सुनो, हम लेजी क्या नहीं। ओके लिसन, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 2 सेल्स। अभी हमने बात किया था ना फोटो रिसेप्टर, स्टार्ट में मैंने फोटो रिसेप्टर बोला था, तो फोटो रिसेप्टर का नाम है, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड रेटिना इज द लेयर, रेटिना डोंट से इट इज अ सेल, रेटिना इज अ लेयर, इट हैज 2 photoreceptors, the 2 photoreceptor cells are called as rod cells and the other is called as cone cells. समझ आया? rod cells, cone cells. If this is retina, सोचो ये मेरा ऐसा रेटिना अंदर की साइड वाला, ठीक है, तो ये रेटिना है, throughout this surface the rod cells will be scattered. rod cells का लोकेशन क्या होगा? scattered over the retina. कितना समझ में आया? Now these rod cells are sensitive to dim light, so they will help you to see in dim light or in no light. So right now there is extremely darkness here, इधर कोई भी लाइट नहीं, ठीक है, and if I enter the room I'll be able, थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे, है ना, तुमको भी लगता है, मुझे भी लगेगा, शायद एक कुछ सेकंड्स लगे हमको, और उसके बाद हम कुछ देख पाएंगे थोड़ा थोड़ा, though I will still not be able to distinguish between colors. तुमको भी अगर मार्क किया होगा तुमको पता होगा, we don't go for some street shopping during late night, क्योंकि तुमको colorations बहुत अच्छे से distinguish नहीं हो पाएंगे, okay? If you go into an unfamiliar dark room and I have kept 3 books over there, the 3 book covers are maroon, purple and violet, yeah, dark blue. You will be able to understand their dark colors, but you won't be able to understand between maroon and purple or something like that. उसके लिए तुमको क्या चाहिए? कलर, सॉरी ब्राइट लाइट चाहिए, ताकि तुम कलर देख पाओ।
समझ आया? तो जो हम कलर डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं ना अभी, इट्स जस्ट ड्यू टू द ब्राइट लाइट एंड दीस सेल्स. सो यू विल रिमेंबर समथिंग दैट आई टोल्ड यू, रॉड सेल्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट. ओके, और इनमें एक पिगमेंट प्रोड्यूस होता है जिसको हम बोलते हैं रोडोप्सिन. क्या बोला जाता है इसको? रोडोप्सिन. और रोडोप्सिन को दूसरा बोला जाता है विजुअल पर्पल. इज इट गिवन समवेयर? रेटिना के पैराग्राफ में जाओ और इम्पोर्टेंट है, इसको मार्क करिए, है ना? So rhodopsin, rod, and I used to remember one more word so that it makes sense to me. I don't know if it makes sense to you. I used to remember R for rod, R for rhodopsin and R for Rath. Rath इसीलिए क्योंकि dim light या darkness. मुझे ऐसे याद रहता है ना? वैसे ही अगर कोन सेल्स की बात करें तो कोन सेल्स, रॉड सेल का लोकेशन मैंने क्या बोला? Scattered. But you know about something about cone cells? Cone cells, they are little scattered, but most of them are confined to one particular place. In the retina, एक जगह पे सारे confined हो जाते हैं और उसको हम बोलते हैं yellow spot. क्या बोला जाता है? Yellow spot. The technical term given in your textbook is macula lutea. Okay, macula lutea. That is the yellow spot. तो यहाँ पे तो है ही कोन सेल्स बहुत सारे, बट कुछ एक दो यहाँ वहाँ भी स्कैटर्ड होंगे. ओके, दिस कोन सेल्स विल हेल्प यू टू हैव कलर विजन. कौन सा विजन होगा? कलर विजन. और इसका जो पिगमेंट है दैट इज कॉल्ड एज आयोडोप्सिन. क्या बोलते हैं? या फिर विजुअल वॉयलेट. अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, पहले वाले को विजुअल पर्पल बोला जाता है, इसको विजुअल वॉयलेट बोला जाता है. या तो तुम याद रखो रोडोप्सिन और आयोडोप्सिन. इतना समझ आया? ओके, ऐसा बोलना कि रेटिना डैमेज हो गया है. हाँ, तो ये डैमेज हो जाता है. तो सोचो कि इफ दीज आर, अभी सोचो यहाँ पे मैंने येलो स्पॉट बना दिया, मतलब ज्यादा से ज्यादा कोन सेल्स है यहाँ पे, एंड हियर आई एम मेकिंग रॉड सेल्स. बहुत सारे रॉड सेल्स है यहाँ. अब सोचो कि ये सेल्स जो है दीज आर रिसेप्टर सेल्स, फोटो रिसेप्टर सेल्स. सोचो यही काम करने बंद हो जाएंगे तो विल दे एबल टू सेंड एन इम्पल्स, एक इमेज बना पाएंगे? इमेज ही नहीं बना पाएंगे. और इमेज बना के अगर वो ब्रेन को नहीं देंगे तो ब्रेन इंटरप्रेट ही नहीं कर पाएगा. तो जिसका रेटिना खराब हो जाता है उसका विजन चला जाता है. समझ आया? सो आई माइट हैव, कोई होता है ना जिसकी आंखें तो फाइन दिखती है पर वो देख नहीं पा रहा है, हमको देख के पता नहीं चलता कि दैट पर्सन इज ब्लाइंड. सो इफ आई हैव माय प्रॉब्लम इन रेटिना, आई माइट बी एबल टू लुक एट यू but I'll be blind. Why? Because that image is not forming on my retina. कलर ब्लाइंडनेस कैसे होता है? कलर ब्लाइंडनेस इसके वजह से होता है. ओके, कलर ब्लाइंडनेस कोन सेल्स जो है वो तुमको कलर ब्लाइंडनेस ना वो इसके लिए कहते हैं. कोन सेल्स will catch up the colors that are there, but you are not responding to the color. That means these cells are not receiving any impulse. They are not able to do their function properly. मैम ऐसा भी होता है ना, मैंने कहीं तो पढ़ा था कि कोई इमेज देख रहे हैं आई में तो इन्वर्टेड दिख रहा है बट ब्रेन उसे सीधा. हाँ वो है इसीलिए. हाउ डू यू सी में अभी टाइम रॉड सेल कोन सेल पता चल गया. नेक्स्ट अप अभी सुनो. ओके, हैव अ लुक इनटू योर टेक्स्ट बुक. व्हेन यू लुक इनटू योर टेक्स्ट बुक एट अ ग्लांस, अगर तुम देखोगे, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये बुक है ना, मेरे पास ये बुक है. इफ आई एम लुकिंग एट यू ऑल, अभी मेरा विजन ये है. जैसे मैंने तुम्हारे से मेरा विजन हटा के यहाँ रख दिया तो एट अ ग्लांस आई बी एबल टू सी ओके देयर आर येलो बॉक्स, देयर इज ब्लू बॉक्स, देयर इज ग्रीन बॉक्स, देयर इज अ लिटिल डायग्राम हियर. एक साथ मैं इतना सारा देख पाऊंगी. बट द मोमेंट यू टेल मी टू रीड समथिंग एंड आई रैंडमली स्टार्ट रीडिंग, यू नो, इफ आई एम रैंडमली स्टार्टिंग टू रीड फ्रॉम हियर, जैसे मैंने ध पढ़ना चालू किया ना तो मुझे सिर्फ ध बहुत अच्छे से दिख रहा है, मुझे ये वाला वर्ड अच्छे से दिख भी नहीं रहा है. राइट? Randomly start reading any one line. When you read one word, तुमको extreme corners या उसके आसपास के तीसरा वर्ड तुमको अच्छे से नहीं दिखेगा, जबकि तुमको पता है कि है. Right now, if I look at Neil, if I am scolding Neil, तो मैं उसको देख रही हूँ ना, तो ये एकदम से क्लियर नहीं, फोकस में नहीं है. जैसे उससे मैंने फोकस हटा के यहाँ पे रख दिया, I am able to see you. What is written here, I won't be able to see properly. His face is a little blur right now. और तुम भी ऐसे ही करते हो ना, तुम किसी एक के साथ बात कर रहे हो तो ऐसा तो देख के नहीं बात करते ना, तुम शिफ्ट करते हो. इसीलिए when the teachers are telling you something, एक के बाद एक, तो वो तुम्हारा से वैसे विजन शिफ्ट करेंगे. समझ आया? This is the magic of your yellow spot. Yellow spot is called as the vision, the region of your best vision.
तो जब कुछ तुम अच्छे से पढ़ रहे हो ना तो वो पता है किस पे फोकस होता है, इस पे इमेज बनता है, इस स्पॉट पे इमेज बनता है और इस स्पॉट पे बहुत सारे सेंसरी सेल्स हैं, तो तुम्हारा इमेज का एकदम फोकस्ड फॉर्म है। दिस इज द येलो स्पॉट। ठीक है, अब ये मैंने ऐसे साइड वेज में ड्रॉ किया है ना, तो मैं तुमको इसका लैटरल साइड नहीं बता पाऊंगी डायग्राम में, बट यहाँ पे बता पाऊंगी। सो जस्ट इमेजिन, कैन यू सी दिस समवेयर इन द सेंटर होता है येलो स्पॉट। तो अगर इफ आई हैव पियर्स्ड ऐसा, तो अगर मैं लास्ट तक लेके जाऊं तो मेरा येलो स्पॉट होगा। येलो स्पॉट के लैटरल साइड पे ब्लाइंड स्पॉट होता है। लैटरल का मतलब क्या? यू शुड नो दिस। अबे लैटरल मतलब क्या? बाजू में। हाँ, बाजू में, साइड में। बेंड लैटरली क्या होता है? साइड में। मेंटली हो इधर तुम लोग। साइड कौन सा हो सकता है? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट तुम्हारे बुक में स्पेसिफिकली दिया है दिस इज द लैटरल साइड और टू द नेजल साइड, तो मतलब ये साइड। तो यहाँ पे कौन सा स्पॉट होगा? ब्लाइंड स्पॉट। लिसन टू दैट वर्ड, ब्लाइंड स्पॉट मतलब क्या? ब्लाइंड स्पॉट ऐसा स्पॉट है जहाँ पे कोई भी सेंसरी सेल नहीं है। सो फॉर एग्जांपल इफ आई ड्रॉ इट हियर, this is the spot which does not have rod cell also and cone cell also, absolutely no cell. Here this is the blind spot, lateral to it onto the nasal side we have a blind spot. Yellow spot ke laterally we have blind spot. It is such a place or such a spot which has no sensory cell. If there is no sensory cell, do you think an image could be formed there? No. समझ आया? So that is called as blind spot. Why it is called as blind spot or why there are no sensory cell? ये आना चाहिए ना तुम्हारे दिमाग में कि क्यों sensory cell नहीं होगा? It is because इस पॉइंट पे सारा कुछ कन्वर्ज होके एक ऑप्टिक नर्व बन रहा है। Can you do you know about optic nerve? No. ऑप्टिक नर्व आई से ब्रेन तक कनेक्टेड है ना? तुम्हारे सेंस ऑर्गन कनेक्टेड होना चाहिए ना, तुम जो देखते हो इंटरप्रेट तो होना चाहिए। ओके, सो ऑप्टिक नर्व इमर्ज कहाँ से होती है? ब्लाइंड स्पॉट की तरफ से। कैन यू सी दिस रेटिना? रेटिना से ऑप्टिक नर्व हो रही है। अब तुम समझो ये दरवाजा है, ये दरवाजे से आने जाने का जगह होना चाहिए ना। आई कैन नॉट मेक यू वन ऑफ यू सिट ओवर हियर, ये तो खाली रखना पड़ेगा ना मुझे जगह। सिमिलरली अगर यहाँ से ऑप्टिक नर्व इमेज ओरिजिनेट या इमर्ज आउट हो रही है तो इस स्पॉट पे टेक्निकली देयर शुड बी नथिंग ना, इसलिए ब्लाइंड स्पॉट। अब सुनो मेरी बात। So how is this blind spot useful for you or you have to know about this? Blind spot ऐसा spot है जो तुमको तुम्हारे विजन में होता है और उस पे जो भी इमेज फॉर्म होता है ना वो तुमको दिखता नहीं है। So if I'm standing on a stage and I'm addressing you all, there are so many students, 200 students. There will be one student जो उधर है, मैं देख रही हूँ पर वो उसका इमेज मेरे में फॉर्म नहीं हो रहा है। So that particular student is invisible to me. तुम दूर रहेगा वो? नहीं, नजदीक भी। Right now, अगर मैं तुमको देख रही हूँ ना ऐसे, there will be something जिसका इमेज मेरे ब्लाइंड स्पॉट पे, सबका इमेज फॉर्म हो रहा है। Right now, अगर ये मेरी आंख है, तो तुम सबकी इमेज फॉर्म हो रही है। किसी एक चीज की या किसी एक व्यक्ति की इमेज इस पे फॉल होती है, वो तो हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, फॉल हो रही है इमेज, बट क्योंकि यहाँ कोई सेंसरी सेल नहीं है तो ब्रेन उसको इंटरप्रेट ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए कभी-कभी ऐसा होता है that if you are walking on a street and somebody waves at you, they are waving at you, you're looking straight, but तुम उसको वेव नहीं करते क्योंकि वो तुमको दिखा नहीं। फिर वो तुमको बोलेगा तो ऐसे बोलते कि अरे मैं देखा ही नहीं, मुझे दिखा ही नहीं, उसको लगेगा कि तुमने उसको इग्नोर कर दिया। Another example, if you have not faced this, I faced this. My dad was walking सामने से, मैं 9th में 10th में थी, मैं साइकिल लेके जा, मैं साइकिल से आ रही हूँ, my dad is waving at me, मैं घर चली। फिर घर से आके मेरे पापा बोला कि सच्चे का आदमी तेरे को दिखता नहीं है, पर मुझे नहीं दिखा था। और वो क्यों नहीं? क्योंकि उनका जो वो जिस जगह पे होंगे उनका इमेज मेरे ब्लाइंड स्पॉट पे फॉल हुआ तो मुझे नहीं दिखा। I'll give you one example that you all face. I tell you, when you're cleaning your closet or your cupboard or something and you have scattered all the things and you're wondering where is that one thing, तुम देख रहे हो सब तुम्हारे सामने ही है और तुमको दिखता नहीं है। The moment you call your mother, she is at some different distance, है ना? मैं अगर यहाँ पे खड़ी हूँ, मैंने बहुत सारा ऐसे बिखरा पड़ा के रख दिया सामान। When your mother comes, she is from this angle viewing it, तो जो तुम्हारे ब्लाइंड स्पॉट पे फॉल हो रहा है वो उसके ब्लाइंड स्पॉट पे नहीं फॉल हो रहा है, वो तुमको पता है कि अंधी है, ये दिख नहीं रहा। सिमिलरली कपड़े में ऐसा होता है, खोल के ऐसे खड़े रहते हैं, ये वाला किधर है, दिख रहा, उनको दिखता है। सो इतना ब्लाइंड स्पॉट है और ब्लाइंड स्पॉट पे अभी भी मेरा ब्लाइंड स्पॉट है कुछ,
इवन व्हेन यू आर राइडिंग और व्हेन यू आर ड्राइविंग योर कार, कुछ कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं तुम्हारे। तो अगर तुम कार में अगर कभी बैठे होगे तो वो साइड का होता है ना, जो अपना ये होता है, एक साइड में एक पैनल होता है ना, अगर उसके आसपास कोई है वो तुमको नहीं दिखेगा जब तक वो आगे पीछे नहीं आ जाता। तो एक्सीडेंट्स ब्लाइंड स्पॉट की वजह से भी होता है। जो बड़े बड़े ट्रेलर्स होते हैं ना, उनका ब्लाइंड स्पॉट बड़ा होता है, तो इफ दे आर मूविंग और इफ दे आर टर्निंग तो उनका ब्लाइंड स्पॉट थोड़ा सा अलग हो जाता है। उस ब्लाइंड स्पॉट में अगर कोई आ गया तो उनको पता नहीं चलता एक्सीडेंट हो गया। ओके, यस। समटाइम जैसे ब्लैक हो जाता है, आगे ब्लैक आउट हो तो अभी तक उसी पे है। हाँ बोलो। समटाइम्स आए के सामने इट इज ब्लैक एक सेकंड के लिए और मिली सेकंड के लिए अचानक से दिखता है। It might be due to flash of light. I tell you, if you are riding, है ना, अगर तुम राइड कर रहे हो या तुम पीछे बैठे हो और सामने से अचानक एक कोई कार बाहर आता है, तो उसका जो हेडलाइट होता है ना, अगर तुम्हारे आंखों के सामने फ्लैश हो गया, ये तुम्हारा नेचुरल मैकेनिज्म है आंखों का कि वो प्यूपिल है ना, उसको छोटा कर देगा। Did you see what happened to my eye when I put a flashlight? मैंने एक साथ इतना सारा लाइट डाल दिया, वो तो अच्छा नहीं था, तो मेरे आंखों ने क्या किया, इधर आई विल बी एबल टू क्लोज माय आईलिड, या तो हम आईलिड बंद करते होता है ना, आईलिड तुम बंद कर देते हो, और या फिर तुम्हारा प्यूपिल छोटा हो जाता है। क्यों प्यूपिल छोटा? क्योंकि